तो जय श्री राम, हर हर महादेव। काफ़ी दिनों बाद जुड़ रहा हूँ कुछ जो है व्यक्तिगत कारणों से, और साथ ही साथ में कुछ व्यस्तताओं की वजह से। तो आइए, आज का विषय जो होगा वो विषय होगा शनि जयंती पर आपको क्या वो उपाय करना चाहिए जिससे आपको शनि की साढ़ेसाती अथवा शनि की ढैया का जो कुप्रभाव आपके जीवन पर है उससे आपको निजात मिल सके। क्योंकि पूरे एक वर्ष का यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जबकि शनि की जयंती पड़ती है, और उस जयंती के अवसर पर यदि उपाय जो किए जाते हैं वो उपाय अत्यधिक जो है लाभदायी सिद्ध होते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए हमने सोचा कि यह विषय आपके समक्ष में रखूं। आप पूरा इस कार्यक्रम को देखिएगा। यदि नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दर्शकों, इस बार आप सबको ज्ञात है कि 17 मई 2026 से लेकर के और 15 जून 2026 तक का जो एक माह जो समय है वह अधिक मास का है, पुरुषोत्तम मास का है। इस पर हम चर्चा किसी दूसरे कार्यक्रम में हम करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 17 मई 2026 से चूंकि अधिक मास प्रारंभ होगा, उसके ठीक एक दिन पूर्व यानी कि एक दिन पहले 16 मई को शनि का जो है कि जयंती है शनि की, यानी कि उनका उसी दिन आविर्भाव हुआ था। और ये जो शनि हैं वह सूर्य भगवान के पुत्र हैं, आप सबको पता है। छाया इनकी माता जी हैं, उन्हीं से इनका आविर्भाव हुआ था। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को ठीक जो है दोपहर के समय यदि आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से वो 3 राशियां जो कि शनि की साढ़ेसाती से बिल्कुल प्रभावित हैं। प्रथम राशि मेष राशि, जिनकी साढ़ेसाती प्रारंभ हुई। दूसरी जो राशि है वो कुंभ राशि है, जो कि अपने अंतिम चरण में चल रही है, इनकी साढ़ेसाती। और तीसरी राशि जो मध्य का जो भाग है वह मध्य भाग वर्तमान में मीन राशि वालों के लिए, यानी कि कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों पर शनि की साढ़ेसाती, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव साढ़ेसाती का देखा जा रहा है मेष राशि और मीन राशि पर। तो इन तीनों राशियों को कौन सा उपाय करना चाहिए और किस प्रकार की विधि है वो बताएंगे। इसके पहले एक और बात जान लीजिए, जिनके शनि के जो है ढैया से जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और वो राशियां कौन सी हैं, तो देखिए, जब भी शनि जिस राशि में गोचर करते हैं उस जो है राशि के ठीक 4 और 8वें स्थान को वह ढैया से प्रभावित कर देते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 5 राशियां प्रभावित होती है शनि से। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंह राशि और धनु राशि, सिंह राशि के जो है का 8वां स्थान हो रहा है और जो धनु राशि उसके 4th है। तो इन 2 राशियों पर भी शनि के ढैया है, और इन दोनों राशियों पर भी शनि की कुदृष्टि से इनके भी जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। अब आइए, उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो उपाय पौराणिक संदर्भों में अलग अलग स्थानों पर कही गई है उसी उपाय को यदि आप करेंगे तो आपको ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। अनावश्यक रूप से जो आजकल उपायों का अंबार जो रख दिया जाता है प्लेटफार्म पर, डिजिटल प्लेटफार्म पर, तो वो बिल्कुल जो है उसका कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ये साल का जो महत्वपूर्ण जो समय है यह भी निकल जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखते हुए आप इसको नोट कर लीजिएगा कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह जो मैं बताने जा रहा हूं यह बिल्कुल पौराणिक संदर्भों में प्रमाणित उपाय है। इसको आप जरूर कीजिएगा। पहला उपाय कि आप जो है शनि का जो मंत्र है वह शनि का मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। यह गायत्री जो है शनि की गायत्री मंत्र है। इसे
द्विजाति वर्ग इसका जप कर सकेंगे। और समस्त लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा पौराणिक मंत्र है, वह मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम। बिल्कुल सबको तो याद भी होगा, हमको लगता है जो शनि से प्रभावित है उनको, चूँकि वो प्रतिदिन करते होंगे। पुनः मैं आपको जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इसके अतिरिक्त एक और मंत्र है, तीसरा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा सरल है, छोटा मंत्र है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं शनैश्चराय नमः। ये तीनों मंत्र प्रमाणित मंत्र हैं और इन तीनों में से जो भी आपको यथासंभव लगे, इन तीनों मंत्रों का आप जो है 16 मई 2026 को आप दोपहर में इसका अत्यधिक जप करें और इसके पश्चात जो है सायंकाल पुनः जप करके और उसका दशांश हवन कर लीजिएगा, तो बड़ा आपको लाभ मिलेगा। हवन क्या होगा, तो काला तिल और गुड़, देसी घी, जो शुद्ध जो घर की जो देसी घी है, उस घी को आप जो है मिला करके और उससे आप यदि हवन करते हैं तो अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको रोगग्रस्तता हुई है शनि के साढ़ेसाती के प्रभाव से, चर्म इत्यादि रोग अथवा अस्थियों के संधि रोग देते हैं शनिदेव, यानी कि वायु विकार, यानी कि वायु विकार तो देते ही हैं, लेकिन जो संधियाँ यानी कि जोड़ हैं, बात रोग की कारक भी शनि है। तो यदि इस प्रकार की पीड़ा है तो आप जो है हवन सामग्री में एक और चीज़ उसमें जोड़ लीजिएगा और वो है बेल की गुद्दी। अर्थात जो रोगग्रस्त हैं उनके लिए काला तिल, देसी घी, गुड़ और बेल की गुद्दी, ये 4 चीज़ों को डाल करके आप जो है हवन कर लीजिएगा दशांश। क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि शनि के मंत्र की जो संख्या है उतनी संख्या तो आप कर नहीं पाएंगे इतने कम समय में। यदि आचार्यादिक विप्रजनों को बुला करके यदि आप करा लेते हैं तो अत्यधिक लाभ है। तो उसकी विधि पूरी आपको बता देंगे। जितना भी आप जप करें उसका दशांश आपको हवन करना चाहिए। ये बात तो आप इसको जो है जरूर जान लीजिए। यदि आप स्वयं से कर रहे हैं 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, 21 माला, वैसे तो 12 माला कंपलसरी के करना ही चाहिए। तो यदि आप कर लेते तो उसका दशांश होगा 12 माला का। निश्चित रूप से जो है चूँकि एक माला यानी कि 1 माला और 20-30 संख्या आएगा तो आप उसको 1.5 माला कर लीजिए हवन। क्योंकि 20-30 संख्या का हवन होता नहीं है दशांश में, तो 150 या 1 माला कर लीजिए और आधा 54 का यानी कि 1.5 माला का हवन कर लीजिए। तो ये एक उपाय हो गया, वैदिक उपाय। अब इसके बाद से मैं आपको एक और जो है बता रहा हूँ कि आपको दान क्या करना चाहिए। देखिए, अगर यदि जो है शनिदेव का पूजन करने के बाद विधिवत आप काला वस्त्र, तिल, तेल का यदि आप दान करते हैं, जिससे भी आपके जीवन में आने वाली शनि से संबंधित कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात यह है कि काला वस्त्र है, कोई भी आप कहीं से मार्केट में मिल जाता है, ले लीजिए। और तिल है और तेल, इसमें मैं आपको बता दूं खाने वाला तेल। आजकल मैं देख रहा हूं कि जो है कुछ लोग जो है पेट्रोलियम वाले तेल को भी दान करा देते हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अनावश्यक बातें हैं, नहीं करना चाहिए। तो आपको जो है खाने वाला जो तेल है उस तेल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जो है निश्चित रूप से शनि की। तीसरा उपाय, एक बड़ा ये जो है अच्छा उपाय है, भैरव का उपाय प्रयोग है। मैं प्राय आप सबको बताते रहता हूँ कि एक जो है रोटी और में गुड़ मिला करके और थोड़ा इसमें घी लगा लीजिए और उसको आप जो है जैसे घड़ी चलती है, देखिए जैसे ये डायल वाली जो घड़ी है, सुई जो ऐसे चलती है, तो जैसे चलती है उसी प्रकार से उतारा करके, यानी कि रोटी में घी लगा हुआ, उसमें गुड़ रख करके यदि आप उतारा करके किसी भी आप जो है श्वान को, यानी कि जो है किसी जो है कुत्ते को आप यदि रोटी वो खिला देते हैं तो उससे भी शनि से संबंधित कुछ दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। चौथा उपाय, और ये भी उपाय अत्यधिक जो है लाभकारी है, छायादान का। लोहे की कढ़ाई आप ले लीजिए अथवा लोहे का आप कटोरा ले लीजिए, उसमें आप जो है सरसों का तेल भर दीजिए और उसमें 1 या 5 का सिक्का अथवा 10 का सिक्का डाल दीजिए और उसकी झाग जो होता है उसको हटा करके स्वयं का चेहरा उसमें देख करके और कुछ द्रव्य के साथ मिला करके किसी भी जो है शनि मंदिर में आप उसका दान कर दीजिए।
तो ये चौथा उपाय। पांचवा एक उपाय आपको बता दूं कि अगर यदि शनिवार की रात्रि में चौराहे पर यदि आप जो है कुछ द्रव्य यानी कि सिक्का वगैरह आप उसको जो है मुट्ठी में बांध करके 7 बार ऐसे उतारा करके यदि आप उसको रख देते हैं और पीछे नहीं आप को देखना है, या जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आप ऐसा करते तो भी आपको जो है काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन इन 5 उपायों में से जो सबसे जो बड़ा उपाय है, जो कि बड़ा इसका लाभ देखा गया, वह है शनि के मंत्रों का जप। तो आप सभी शनि के मंत्र का जप जरूर कीजिए, 12 माला जप कीजिएगा, अत्यधिक भी कर सकते हैं। विप्रजनों आचार्यादिक लोगों को बुला करके शनि के मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करा लीजिए। तो ऐसा करने से आपको होगा ये कि शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं, शनि के साढ़े से संबंधित अथवा शनि की ढैया से संबंधित, अथवा आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई शनि की विंशुत्री महादशा चल रही हो, अथवा शनि का कोई ऐसा मार्केश की स्थिति बना हुआ हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए बड़ा यह लाभदायी है। आप इसे जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह बड़ा लाभप्रद स्थितियाँ जो है फलदायी सिद्ध होगा। तो आप ये जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।